प्रेमी युगल जोड़ी की अब सैंडिस कंपाउंड में खैर नहीं। संविधान को परिवर्तन करने आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री रत्नेश सदा। महर्षि संत सेवी की 104वीं जयंती पर जुटे देश विदेश के अनुयायी। स्टेट बार काउंसिल के 25 पदों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाकर अभिभावकों ने किया स्कूल में हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। प्रेमी युगल जोड़ी की अब सैंडिस कंपाउंड में खैर नहीं। थप्पड़बाज महिला पुलिसकर्मी ने युवती को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रेमी युगल जोड़ी की अब सैंडिस कंपाउंड में खैर नहीं, क्योंकि चारों तरफ घूम रही है थप्पड़बाज महिला पुलिसकर्मी। ऐसे ही मामले का एक वीडियो भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से सामने आया है, जहां युगल जोड़ी पार्क के अंदर बैठकर बात कर रहे थे। इसी दौरान तिलका मांझी थाने की पुलिस पहुंची। जैसे ही प्रेमी युगल जोड़ी ने पुलिस को आते देखा, दोनों वहां से तेजी से दौड़कर भागने लगे। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने युवती को पकड़ लिया और जमकर थप्पड़ चलाने शुरू कर दी। जब तक वो कुछ बताती तब तक युवती को महिला पुलिसकर्मी 2-4 थप्पड़ लगा चुकी थी। फिर दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला दोनों दोस्त हैं और पुलिस से डरकर वो भागने लगी थी। तभी पुलिसकर्मियों ने उसे पार्क में निकालने और इस तरह पार्क में नहीं बैठने की हिदायत देकर छोड़ दिया। वहीं इस मामले को लेकर जब वहां पत्रकार दरोगा जिया उल हक से बात करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें मामला संदिग्ध लगा, इस कारण से लड़के लड़कियों से पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान पता चला दोनों आपस में दोस्त थे, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि महिला पुलिसकर्मी को इस तरह बिना कुछ जाने समझे क्या युवती को सरेआम सबके बीच थप्पड़ मारना उचित है? क्या इस पर कोई कानून लागू नहीं होता? संविधान को परिवर्तन करने आ रहे हैं आरएसएस प्रमुख अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री रत्नेश सदा। चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रही है, त्यों-त्यों मंत्रियों का हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच भागलपुर जिला में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का दौरा हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय कंपनी बाग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियों को भी देखा गया और उस कमियों को दूर करने की बात कही। जब पत्रकार के द्वारा उनसे सवाल किया गया विद्यालय में किस तरह की कमियां हैं, तो मंत्री द्वारा कुछ भी बताने से इनकार किया। वहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उनके द्वारा बताया गया 1-2 हफ्ता में सभी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का कार्य संपन्न हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री होने की बात पर बताया गया कि हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे मुखिया प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, लेकिन उनके द्वारा ये सारी बात है खारिज कर दी जाती है। हम कल एकाएक यहाँ ढोलबज्जा में संत का सम्मेलन था और उसमें एकाएक संत योगेश जी हमको एकाएक उनको बेचैनी हो गया, जब तक मंत्री जी नहीं आएगा तब तक हमारा जग सफल नहीं होगा। तो हम एकाएक कल 3 बजे चले उसके जग में ढोलबज्जा के लिए और रात फिर 11 बजे आपके भागलपुर आए। कोई ख़ास बात नहीं था, वही संत समागम में हम आए थे। अचानक हम किसी कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष को भी नहीं खबर किए, लेकिन भाई शिशुपाल जी मीडिया प्रभारी है, इनको एकाएक अपने आप पता लगा तो उसी दरमियान में इनसे भी मुलाकात आज हुई और अभी तक ये साथ है, जहाँ जहाँ जाएंगे साथ रहेंगे। 2024 चुनाव को लेकर क्या? और स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की त्रुटियां दिखी सर? हम जो देखे हैं उसको अपने आप में सुधार करवाएंगे। छोड़िए, चुनाव की तैयारी के बारे में कि चुनाव की तैयारी महागठबंधन की एकता चल रही है और जब ये सीट शेयरिंग लगभग में 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए और सीट शेयरिंग होने के बाद 2024 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आरएसएस चीफ आ रहे हैं सर भागलपुर, क्या कहेंगे इस पर? भागलपुर आ रहे हैं, आरएसएस के चीफ आ रहे हैं मोहन भागवत। वो दलित ऐसी हितैषी थोड़े है, वो अपना काम के लिए आता होगा
और न आरएसएस न बीजेपी SC/ST अति पिछड़ा के लिए सोचा है, न कभी सोचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान को परिवर्तन करने के लिए आता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, क्या नीतीश जी जो है चेहरा होंगे? मेरा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और देश की जनता उसको चाह रही है, देश की जनता की मांग है, इसलिए प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे। पार्टी में राहुल गांधी हैं, लालू यादव हैं, नीतीश कुमार जी क्यों? अब पार्टी में राहुल गांधी है, लालू जी है, लालू जी के नेतृत्व में तो ही ये सब काम चल रहा है, इसमें लालू जी कहाँ? इंडिया गठबंधन जो है सर, नीतीश को स्वीकार करेंगे क्या, ऐसा है कुछ? देश स्वीकार कर लिया है, भले कुछ लोग के भीतर की आत्मा इच्छा जो है वो अभी दमाडोल पर है, स्वीकार करे या कि नहीं करे, लेकिन सबको तिलांजलि देना होगा। अगर बीजेपी को भगाना है तो जिसको जो मानसा, उस मानसा को तिलांजलि दे करके एक नेता को चयन करे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चयन करे और देश में महागठबंधन की लहर है, देश से बीजेपी भाग जाएगी। नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और जब तक लेकिन इंडिया गठबंधन में सर जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वो राहुल जी को नॉमिनेट कर रही है। जाएगा इंडिया गठबंधन में नीतीश को यदि स्वीकार नहीं करे तो क्या नीतीश जी रहेंगे इंडिया गठबंधन में? माननीय मुख्यमंत्री को इच्छा है ये नहीं, हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का अपना इच्छा कोई नहीं, कोई पद नहीं चाहिए, कोई अथी जगह नहीं मिलनी चाहिए, उसको एक ही लालसा है विपक्षी एकता करके और यहाँ से देश से बीजेपी जुमलेवाद फासिस्टवाद पार्टी को भगाने का काम। फिर भी 3 राज्यों में सरकार बनी है सर। 3 राज्यों में सरकार बनी है, आपको भी पता होगा, हमको भी पता होगा, देश के भी लोग को पता है कैसे कैसे वो जीता है। और समय आने पर 3 राज्य की चुनाव से कुछ फर्क तक नहीं पड़ने वाला है। सर, कहीं जदयू में तो हमारे माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सम्मानित बड़े भाई अभिभावक रत्नेश सदा साहब का अचानक आगमन हुआ है भागलपुर, और हम लोग उनका भव्य स्वागत बुके देकर, रंग बस देकर जो हमारी अंग नगरी का है स्वागत किए हैं। हमारे साथ विश्वोत्तरी के सम्मानित सदस्य सागर हरी जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे मोहसिन साहब, और हमारे साथ हैं युवा जनता दल यू के प्रदेश के नेता राजीव आचार्य जी। हम लोग सामूहिक रूप से इनका स्वागत और अभिनंदन किए हैं और अभी हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी के साथ हैं। माननीय मंत्री जी लगातार जहाँ जहाँ भागलपुर में भी इनका चलेगा व्यक्तिगत निजी कार्यक्रम, उसके बाद आज ही इनका यहाँ से प्रस्थान भी है, पटना के लिए रवाना होंगे। अभी यहाँ से मंत्री जी का कार्यक्रम महर्षि मैया आश्रम कुप्पागढ़ जाएंगे, उसके बाद प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व आवासीय हरिजन विद्यालय कंपनी बाग औचक निरीक्षण इन्होंने किया है। मैं शिषपाल। महर्षि संत सेवी की 104वीं जयंती पर जुटे देश विदेश के अनुयायी। परमहंस संत सेवी की हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जयंती। महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती आज काफी धूमधाम से मनाया गया। इस जयंती पर उनके अनुयायी काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। जयंती समारोह पर आश्रम को फूलों झालरों से सजाया गया था। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने यहां आकर प्रवचन, भजन, कीर्तन में हिस्सा लिया। आश्रम में जयंती के मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए थे। शिविर में बहुत सारे सत्संग प्रेमी का चेकअप हुआ, साथ ही निःशुल्क जांच करने के बाद दवाइयां भी वितरित की गईं। वहीं अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने कहा कि इस जयंती समारोह में दिल्ली, कोलकाता, नेपाल, बनारस, पंजाब के अलावा कई देश विदेश के अनुयायी भागलपुर महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचे हैं। ये बात की सुखदायी फल है। वहीं सुबह 5 बजे भजन कीर्तन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह 6 बजे स्तुति, विनती और ग्रंथ पाठ किया गया। उसके बाद सुबह 8 बजे पुष्पांजलि सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। फिर सामूहिक भंडारा और सामूहिक भंडारे के बाद स्तुति, विनती के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम के दौरान महर्षि संत सेवी परमहंस के जीवन उपदेश पर प्रकाश डाले गए।
कार्यक्रम में हजारों अनुयायी शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आश्रम के आचार्य साधु संत भी मौजूद थे। उस पे क्या व्यवस्था किया गया है? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी पहली बार यहाँ आए थे। जब हम लोग उन्हें आमंत्रित किए थे गुरु निवास के लोकार्पण समारोह में, तो उस समय जब वो आए यहाँ पर आश्रम के इस वातावरण को देख करके, हमारे पूज्य आचार्य श्री से जब वो मिले, बड़े प्रभावित हुए उनकी सादगी को देख करके, उनकी सरलता को देख करके। तो उसी समय वो बोले थे कि मैं यहाँ आप लोग निमंत्रण दे करके बुलाए हैं तो आज मैं आया हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा है यहाँ कि मुझे बार बार आने की इच्छा होगी यहाँ, और मैं फिर आऊँगा। तो वो यहाँ जो है मुख्य रूप से यहाँ के पूज्य जो साधु सन्यासी हैं, हमारे वर्तमान आचार्य श्री का कुशल क्षेम जानने, हाल चाल लेने, और यहाँ के पूज्य साधु सन्यासियों के साथ बैठकर एक विचार विमर्श करने का कार्यक्रम है। ये आपका परिचय सर? दिव्य प्रकाश महामंत्री, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा। मत में हमारे जो संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज थे, उनके पट्ट शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की आज 104वीं जयंती है, और ये प्रतिवर्ष जो है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा हर वर्ष मनाई जाती है, बड़े ही हर्ष और उल्लास के वातावरण में। और इसमें दूर दराज के क्षेत्रों से, सुदूर देहात से, बिहार के प्रदेश के बाहर के लोग जो श्रद्धालु हैं वे लोग आते हैं। और आज यहाँ पर जो है सुबह में से आज उनका कार्य, कल जो है प्रभात फेरी किया गया, पर ये शोभा यात्रा निकाली गई थी जो शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए जो फिर आश्रम आई, और रात में भी भंडारा था, और सुबह में जो है पुष्पांजलि की गई है महर्षि जी के पूज्य आराध्य देव के और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के तेल चित्र पर। और अभी भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है जो अनवरत चलेगा रात तक, और फिर जो है 2 बजे से सत्संग प्रसाल में स्तुति प्रार्थना के साथ उनके जीवन दर्शन पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर, और संत मत में उनका जो है कितना अहम योगदान है, इस बात पर जो है हमारे पूज्य साधु सन्यासी और हमारे मुख्य अतिथि और महासभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी इस पर जो है प्रकाश डालने का काम करेंगे। यही आज का मुख्य विषय है और यही कार्यक्रम है। कई स्टॉल भी लगे हैं, जैसे मेडिकल का स्टॉल है, तो उसमें क्या हो रहा है? जैसे यहाँ जो है बहुत सारे लोग आते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है स्टॉल हम लोग लिख करके देते हैं उनको, और वो जो है यहाँ स्टॉल लगाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, और अन्य भी विभाग का, जल विभाग का है। इस तरह का कुछ श्रद्धालु भी जो हैं संत मत के, वो भी सेवा के दृष्टिकोण से जलपान के लिए लोगों को लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, सत्तू पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। सब ये श्रद्धालु लोगों के द्वारा किया जाता है। ये आपका परिचय सर? मैं दिव्य प्रकाश महामंत्री, अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा। स्टेट बार काउंसिल के 25 पदों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न। भागलपुर स्टेट बार काउंसिल का चुनाव 25 पदों के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से सुबह के 10 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे शाम में संपन्न हुआ। इसके दावेदारों में 5 अधिवक्ता भागलपुर जिले व डीबीए भागलपुर से भी थे। इस मतदान कार्य के लिए डीबीए भागलपुर के सदस्यों के मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए थे। इन बूथों पर डीबीए भागलपुर के 1923 सदस्य मतदाता कर्मियों ने अपना कीमती मतदान दिया। ये मतदान पटना के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के देखरेख में संपन्न की गई। हालांकि यहां होने वाली वोटिंग के लिए डीबीए के प्रभारी अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद सिंह को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। मतदान के समय सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मतदान केंद्र पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगी हुई थी। चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्यवाही करने की भी बात कही गई थी। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए निर्वाचन कार्यालय पटना के सहायक पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा सहित 8 सदस्य की देखरेख में ये मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। बिहार स्टेट बार काउंसिल में मेंबर चुने जाते हैं
उन्हीं के चुनाव के लिए ये चुनाव हो रहा है। पद में अलग अलग नहीं है, जितने भी मेंबर चुन के आते हैं वो चेयरमैन को चुनते हैं, वो वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। तो जो जीत कर जाएंगे वही चेयरमैन को चुनेंगे, वही वाइस चेयरमैन को चुनेंगे। कैंडिडेट तो 157 है। हम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार सिन्हा, सीनियर एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सिर्फ मेंबर के लिए इसमें 25 मेंबर पूरे बिहार से चुने जाते हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है। इसमें मतलब कितने उम्मीदवार हैं? 157 पूरे बिहार में। इनका पद क्या होता है? मेंबर का, सदस्य के लिए चुने जाते हैं। परिचय? मेरा नाम प्रेमनाथ ओझा, वर्तमान में मेंबर भी हैं। काउंसिल का चुनाव हो रहा है, जिसमें हम लोग पूरे बिहार प्रदेश से 25 सदस्य चुने जाते हैं अधिवक्ता समाज से, और इन्हीं में से फिर जाके आगे नॉमिनेट होते हैं, निर्वाचित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन वगैरह जो भी बनाए जाते हैं स्टेट बार के, सारे इसी से बनाए जाते हैं। राहुल तोमर, एडवोकेट, भागलपुर। बिहार बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है। कितने पदों पे हो रहा है? 25 पद पर हो रहा है। क्या चुनाव जीतने के बाद इनका क्या कार्यकाल? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या नाम है? वंदना कुमारी, संयुक्त सचिव DBA। शिक्षक पर मारपीट का आरोप लगाकर अभिभावकों ने किया स्कूल में हंगामा। भागलपुर जिले के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर टीकर मध्य विद्यालय में शिक्षकों पर बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल सोमवार को छात्रा काजल कुमारी को एक शिक्षक ने जमकर पिटाई कर दिया था। घटना में छात्रा काजल का हाथ टूट गया, जिसके बाद आक्रोशित और परिजनों ने मंगलवार को स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ते देख शिक्षकों ने घायल के परिजनों को 500 रुपए इलाज करने के लिए दिया ताकि मामला शांत हो, लेकिन परिजनों ने नहीं मानी। शिक्षकों ने बताया कि छात्रा काजल की हाथ पहले से टूटा हुआ था। शिक्षकों ने बताया कि छात्रा काजल का हाथ पहले से टूटा हुआ था। हालांकि घायल के परिजन छात्रों पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। मुखिया ज्योति कुमारी ने बताया कि एक छात्रा काजल कुमारी का हाथ शिक्षकों ने मारकर तोड़ दिया है। इसके बाद स्कूल जब हम लोग पहुंचे तो वो लोग मामले को शांत करवाने के लिए काजल के परिजनों को 500 रुपए देकर कहा कि इलाज करा लीजिए। लेकिन अब सवाल ये है कि बच्चों को बेरहमी तरीके से पीट कर इलाज के लिए भेज देना एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि घटना को अंजाम देने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही हो। महिलाओं ने उक्त शिक्षक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। घायल छात्रा काजल कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक ने पीटना शुरू कर दिया, जिससे मेरा हाथ टूट गया। घटना को लेकर इस मामले पर प्रधानाचार्य कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पंचायत के मुखिया ज्योति कुमारी ने प्राचार्य पर मध्याह्न भोजन के 19 बोरा चावल बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले प्राचार्य के द्वारा मध्याह्न भोजन के 19 बोरा चावल को बेच दिया। लोगों ने इसकी जानकारी मुखिया ज्योति कुमारी को दी, जिसके बाद उन्होंने विभाग में लिखकर वरीय अधिकारी को घटना की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कार्यवाही की मांग किया है। इसका बच्चा का हाथ टूटा है और बच्ची आई थी, उसके माता पिता की देखिए मास्टर साहब के द्वारा, हेडमास्टर साहब के द्वारा मेरी बच्ची को गिरा के मारने के क्रम में मेरा बच्ची का हाथ टूट गया है। तो चूंकि कल मैं ब्लॉक में थी तो नहीं आ सकी, यहाँ जरूरी काम था, तो हमने सोचा कि आज आते हैं। तो हमने प्रखंड से भी अधिकारी को सूचना दिया, उनके गौरव जी आए हुए हैं और हमने अपने स्तर से आकर के ग्रामीणों का समस्या सुना। तो ग्रामीणों का जो भी कहना है कि जब से ये हेडमास्टर आए हैं तब से बहुत ही गंदा व्यवहार स्कूल का हो गया है। पहला तो हम पहले प्रमुख भी थे, बहुत पहले से इसको जानते हैं। अजलाल जिसको उसका नाटक करने का आदत है और सुनाई भी उनको नहीं देता है, और कोई भी बात बोलिए तो वो पागलपन का बहाना करते हैं। तो ऐसे भी पागल टीचर को स्कूल में रखने की जरूरत नहीं है। और नियम है कि 5 साल के ऊपर से बच्ची जो है लड़की किसी भी काम, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या कहीं हो, उसका माँ बाप पिता भी नहीं छू सकता है टच करके। ये कानून है। अगर पिता हो, भाई हो, कोई भी अगर उसको टच करके छूता है तो वो बैड टचिंग के नाम से होगा। कोई भी बड़ी लड़की को 5 साल के ओवर से किसी को नहीं छूना है लड़की को। और जो भी अगर लड़की हो लड़का हो, उसको शिक्षक को छड़ी से मारना चाहिए।
और अगर ज्यादा बदमाशी कर रहा है वो बच्चा तो पेरेंट्स को आवेदन देना चाहिए नोटिस टीचर को कि ये बच्चा बहुत बदमाशी करता है स्कूल में। संबंधित वार्ड मेंबर को, मुखिया जी को अवगत कराना चाहिए, ग्रामीण को, कि ये बच्चा ज्यादा परेशान करता है, लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए। और आने का मेरा मतलब हुआ स्कूल में कि हो सकता है एक बच्चा गलती किया तो मास्टर मारता है। और प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल का क्या करना चाहिए, क्या होगा प्रिंसिपल से? उनका हम लोग दिए हैं बदली करने का यहाँ से, क्योंकि रोज माहौल खराब होगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकेंगे, और ग्रामीण और अभिभावक और टीचर में जब लड़ाई होगा तो दूषित हो जाएगा माहौल। इसीलिए इसको हम चाहते हैं। अजब लाल ना, अजब लाल जी। बच्चे का नाम क्या है? बच्चे का नाम ये देखिए, बच्चे भी है, यही बच्ची है, देखिए काजल है और काजल कुमारी। आप ही को मारा गया है? हाँ। कौन सर मारे थे? अजब लाल दास ने। क्यों मारे थे? क्योंकि हमको संस्कृत पढ़ने के लिए ना आता था। संस्कृत पढ़ने नहीं आता? हाँ। अच्छा, बिना पढ़ाए मारता है तो क्या करेगा बच्चा? अच्छा, तो ये कब घटना हुआ? ये काल हुआ था 2:10 में। 2:10 में। तो मैडम को मतलब मुखिया जी को जानकारी कब दिया? काल लिए थे। कल ही दिए थे? हाँ। तो आज मुखिया जी पहुँचे? हाँ। आपका परिचय? ज्योति कुमारी, मुखिया नूरपुर पंचायत। सर हम छोड़ दिया। हाँ? हम डॉक्टर कन गए थे सर। हाँ। हम घर में नहीं थे, मेरा पति बीमार था। हाँ। यूँ सुने हल्ला हो गया तो मेरा बेटी का हाथ तोड़ दिया सर। अच्छा, टीचर के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले से टूटा हुआ था। हाँ, पहले एक बार यही स्कूलिया में तोड़ा सर। कौन तोड़ा था? टीचरे। अच्छा, अगला खेप भी यही घटना क्या हो गया था। कौन प्रिंसिपल तोड़े हैं? कौन तोड़ा है सर? कृष्णा। अच्छा, क्या नाम है उनका? अजब लादा। ठीक, तो इसमें क्या करना? इलाज के लिए पैसा मिला आप लोग को? नहीं मिला है, अभी 500 रुपया दिया है। क्या इलाज हो जाएगी उसमें? नहीं होगा सर। अच्छा, 500 रुपया में क्यों होगा, फिर से होगा उतना। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? काजल कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 7वां में। हाँ, 7वां में। 7th में पढ़ती है? हाँ, 7 में। अच्छा, कितना उम्र है बच्ची का? 13 साल। आपका क्या नाम है मैडम? मंजू देवी। पति का नाम क्या है? अरुण यादव। हाँ, अरुण यादव। ठीक है। घर? राघोपुर टीका। ठीक। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।